गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर नोटबुक, रफ नोटबुक, अ बुक एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। हम पढ़ रहे थे 3.1, मैंने पूरी एक्सरसाइज करवा दी है। आज हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ये समझेंगे आप। तो आज आपको क्या करना है, पूरा समझना ही है, लिखना कुछ नहीं है। हम पूरे क्वाड्रिलेटरल के बारे में आज समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसकी और कौन कौन सी वेराइटीज है, उसके क्या क्या। तो देखो, पहला क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। रिकॉल दैट पॉलीगन विच हैज 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। देखो, मेन क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, जिसकी 4 साइडें होती है। ये देखो लिखा है, रिकॉल दैट पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन हर साइडों वाले को पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है भाई, पॉलीगन। अब पॉलीगन कोई भी हो सकता है। अब पर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइडें हो, 4 साइड। 4 साइड का जो पॉलीगन होगा, 4 साइड का जो पॉलीगन होगा उसका नाम क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल लिखना नहीं है, समझना है। ठीक है, जिसकी 4 साइडें होगी वो कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसकी 3 साइडें होगी वो ट्राइंगल, जिसकी 5 साइडें होगी वो होगा पेंटागन। ठीक है, 5 साइड होगी वो होगा पेंटागन, 6 साइडें होगी वो हेक्सागन, 7 साइड जिसकी होगी हेप्टागन। ठीक है, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन और डेकागन। ठीक है, ये पॉलीगन के नाम है। तो recall that a polygon which has 4 sides is called quadrilateral. In other words, a closed figure obtained by joining 4 points such that any 3 of them are non-collinear is known as quadrilateral. तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जब 4 साइडें एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती है तो एक शेप बनता है, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, हाँ, अब मान लो जैसे ये हमें दे रखा है, आज आपको बस केवल समझना है। ए बी सी डी। ठीक है, ये जो है इसको डायगोनल बोलते हैं। अपोजिट वर्टेक्स, बिल्कुल सामने आमने सामने जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायगोनल। ये डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। और वैसे मैं डायगोनल का फॉर्मूला भी आपको लिखवा रखा है। अब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि इसमें कितनी साइड है, देखो 1 2 3 4 साइड होते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब एट 2 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेंट साइड। ठीक है, एडजेंट का मतलब जो जुड़ी हुई है। ठीक है, 2 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद कॉमन एंड पॉइंट, दो साइडें अगर उनका कॉमन एंड पॉइंट है, देखो ये इनके एंड पॉइंट है, जहां खत्म हो रहे हैं, ये इसके एंड पॉइंट है। ठीक है, ये एंड पॉइंट है। तो इन दो के एंड पॉइंट जहां, बताओ, देख ए बी है, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए बी एक साइड है और बीसी भी एक साइड है। ठीक है, ए बी और बीसी का कॉमन, दोनों एक जगह मिल रहे हैं। इनका कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट एक है, समान है। तो ये दोनों साइडें एक दूसरे की कौन सी हो गई, एडजेंट साइड हो गई। क्या हो गई, एडजेंट साइड, क्योंकि इस साइड का और इस साइड का एक ही एंड पॉइंट है, दोनों के बीच में एक है पॉइंट। ठीक है, अब बताओ, मैं 20, तो ए बी और बीसी क्या हो गई, एडजेंट साइड हो गई। अब बीसी और सीडी भी क्या हो गई, एडजेंट साइड हो गई। क्यों, क्योंकि बीसी का जो एंड पॉइंट है और सीडी का एंड पॉइंट है वो भी दोनों के बीच में समान है। ठीक है, तो देखो एबी और बीसी हो गई एडजेंट, फिर बीसी और सीडी भी क्या हो गई, एडजेंट साइड। फिर डीए और एबी, ये भी क्या हो गई, एडजेंट साइड हो गई। तो आपको समझ में आना चाहिए एडजेंट साइडें क्या होती है। ठीक है, 2 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड its adjacent side in a figure
ए बी, देखो ए बी बी सी के एडजेंट होगी, बी सी सी डी के एडजेंट होगी, और सी डी किसके होगी, सी डी डी ए के होगी। ठीक है, सी डी डी ए, हाँ सी डी ए बी के होगी, या सी डी डी ए के होगी। ठीक है, फोर पेयर ऑफ एडजेंट साइड, तो ये 4 एडजेंट साइड होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एडजेंट साइड में क्या होती है, 2 साइडें जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब जैसे ये साइड है और ये साइड, ये दोनों साइडें एक जुड़ी हुई है ना, ये साइड है, ये दोनों जुड़ी हुई है किससे, यहां इस कोने से जुड़ी हुई है दोनों, तो ये एडजेंट साइड है। ठीक है, ये ध्यान रखना, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। टू साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर विच डू नॉट हैव कॉमन एंड पॉइंट, दे आर इट्स अपोजिट साइड इन अदर फिगर ए बी। अब देखो, जो एडजेंट नहीं है, जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, कौन नहीं जुड़ी हुई, ए बी और सी डी कोई जुड़ी हुई है क्या, नहीं जुड़ी हुई है। देखो इसका एंड पॉइंट ये, ठीक है, और इसका ये, तो ए बी और सी डी क्या है, टू साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर विच डू नॉट हैव कॉमन एंड पॉइंट, दे आर इट्स अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड होती है एक दूसरे के अपोजिट। देखो ए बी के अपोजिट कौन होगी, सी डी। ठीक है, अब ए डी के अपोजिट क्या होगी, बी सी। ये दोनों अपोजिट साइड है, तो ए बी के डीसी होगी और ए बी के डीसी होगी और डीए के सीबी होगी। फिर है एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर विच हैव अ कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड इट्स एडजेंट एंगल। अब जैसे मैंने आपको एडजेंट साइड बताई थी, वैसे एडजेंट एंगल भी होते हैं। ठीक है, ए का एडजेंट एंगल किसके है, ए किसके एडजेंट है, बी के। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, आप एडजेंट एंगल बताओ। ए डी जे ए सी ई एन टी, एडजेंट एंगल। देखो एडजेंट एंगल कौन सा है, देखो ए के एडजेंट कौन होगा, बी, एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, बी का एडजेंट कौन होगा, सी, बी का एडजेंट कौन होगा, एंगल सी, और एंगल सी का एडजेंट कौन होगा, एंगल सी का एडजेंट होगा एंगल डी, और डी का एडजेंट क्या होगा, एंगल डी का एडजेंट होगा एंगल ए। ठीक है, तो ये दो एक दूसरे के एडजेंट एंगल है, पास पास में, दोनों का कॉमन एक ही है। ठीक है, तो ये ए का एडजेंट बी होगा, बी का एडजेंट सी होगा, सी का एडजेंट डी होगा, डी का एडजेंट बी होगा। तो एडजेंट एंगल पूछे तो ये पास पास वाले। ठीक है, एडजेंट एंगल का मतलब पास पास वाले। ये टर्म्स बहुत जरूरी है, अगर आपको टर्म्स समझ में नहीं आए तो आपको इसका मतलब ये अगर समझ में नहीं आया तो आपसे आगे दिक्कत आएगी आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। एडजेंट एंगल आपको समझ में आया। एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर विच आर नॉट एडजेंट एंगल आर कॉल्ड एट्स अपोजिट एंगल। ठीक है, अब जो अपोजिट एंगल क्या होगा, देखो ए का अपोजिट क्या होगा, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो एंगल ए किसका अपोजिट है, एंगल सी का। ठीक है, और एंगल बी किसका अपोजिट है, एंगल डी का अपोजिट होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, बी और डी। The sum of 4 interior angles of a quadrilateral is 360। और देखो अंदर वाले जो कोणों का योग क्या होगा, जो अंदर वाले एंगल है उन सभी का सम क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ध्यान रखना। और एक्सटीरियर, ये तो इंटीरियर है, अंदर वाले सभी कोणों का योग 360 होगा और बाहर वाले कोणों का सभी कोणों का योग भी 360 होगा क्वाड्रिलेटरल में, ये ध्यान रखना। एक्सटीरियर एंगल का सम तो सारे पॉलीगन में 360 ही होता है, बस इंटीरियर एंगल में चेंज हो जाता है सबका। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर।
तो पहला टाइप्स पढ़ते हैं हम, ट्रेपिज्म। टाइप्स ऑफ quadrilateral। ठीक है, पहला जो आपका टाइप्स है वो कौन सा है? ट्रेपिज्म। TRAPEZIUM, ट्रेपिज्म। देखो ट्रेपिज्म क्या होता है? A quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel, but the other pair of opposite side is not parallel is called trapezium. The adjoining figure, हाँ चलो देखिए, trapezium with two right angle are called an equiangular trapezium. The given figure represented। तो देखते हैं, पहला परिभाषा लिख लो आप इसकी। ट्रेपिज्म क्या होता है? ट्रेपिज्म, इसमें a quadrilateral in which a quadrilateral in which one pair of opposite side is पैरेलल। ठीक है, यही है बस इसकी डेफिनेशन। इसमें अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। जैसे ये होती है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का मतलब ये होता है ऐसी दो लाइनें जिनको आगे बढ़ाने पे वो एक दूसरे को ना काटे, तो वो क्या कहलाती है? पैरेलल। अब इसमें कौन पैरेलल है? ठीक है, ए बी और पहले आप इसको लिखें। चलो आज आपकी क्लास टाइम हो चुका है, क्लास फिनिश होती है। कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।